सी। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट ऑल पॉइंट्स on the curve x square plus y square minus 10x is equal to 0 are reflected about the line। एक लाइन दी हुई है y is equal to x plus 3, then the locus of reflected points is in the form x square plus y square plus gx plus fy plus c is equal to 0, then the value of g plus f plus c is question. Option A is 28, option B is 38, option C is minus 58, option D is सर्कल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कर्व है जिसके सारे पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया गया है किसमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में। तो आपको क्या करना है, लोकस बताना है जितने भी रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स हैं। बेसिकली जो लोकस है रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स का वो आपको दिया हुआ है, अगेन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वहां से आपको कंपेयर करके g प्लस f प्लस c की वैल्यू निकालनी। सी बेसिकली देखिए ये भी आपका क्या है, एक सर्कल है, और ये भी जो इक्वेशन दी हुई है ये भी बेसिकली आपकी क्या है, एक सर्कल ही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो सेंटर होता है सर्कल का वो होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और जो इसका रेडियस होता है, रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ जी एफ एंड सी इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड यूज हुआ है। रिफ्लेक्शन वर्ड देखते हैं हम लोग क्या है, लेट मी डिस्कस इट। ओके, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेट मी अगेन रीड द क्वेश्चन कि ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस आर रिफ्लेक्टेड। इस पॉइंट पे जितने भी कर्व है, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है, उनका रिफ्लेक्शन लिया गया किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है हैविंग स्लोप 45 डिग्री एंड सो आपको क्या करना है, लोकस निकालना है, उस रिफ्लेक्टेड जितने भी रिफ्लेक्टेड पॉइंट उनका लोकस निकालना है। और लोकस आप जानते हैं, लोकस हमको क्या देता है, एक पाथ देता है, और वो पाथ हमको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बेसिकली ये भी क्या है, अपनी एक सर्कल ही है। तो यहाँ से आपको कंपेयर करके जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे जो कि हमने स्ट्रेट लाइंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सी फॉर्मूला भी होता है रिफ्लेक्शन का, लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज करने से बचेंगे। सपोज ये हमारे पास कोई लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इसका रिफ्लेक्शन यहीं कहीं होगा। सपोज दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज P डैश। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि ये जो लाइन है इसका अगर इस पॉइंट का P का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो ये एक मिरर इमेज
मिरर के जैसे काम करने लगेगी और इस पॉइंट का ये मिरर इमेज होगा. P dash is the mirror image of point P. Okay, so this is basically the concept of reflection. Now let me come to the question. In the question, the equation given is x square plus y square minus 10x is equal to 0. इस कर्व पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन लिया गया है y is equal to x plus 3 में. तो यहाँ से सबसे आसान चीज क्या है, इसका सेंटर निकाल लेना. किसका हम सेंटर निकाल लें. तो यहाँ पे सेंटर आप देख सकते हैं कि 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10. तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5. ओके, y वाला कोई टर्म यहाँ पे है नहीं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू क्या है 0. और सेंटर हमारा क्या होता है -g एंड -f. ओके, तो सेंटर आ जाएगा आपका 5,0. तो मैंने सेंटर क्यों निकाला, और रेडियस भी आप देख सकते हैं, रेडियस कितना होगा g स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म भी 0 है. तो यहाँ से रेडियस कितना आएगा 5. ठीक है, अब ये 5 जो होगा, ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ कहीं लाई करेगा. एक्सिस बना लेते हैं. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. 5,0 यहाँ पे कोई पॉइंट है. अब देखिए इस सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट का इमेज लिया गया है किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. किस लाइन के अबाउट लिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. टी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका y इंटरसेप्ट c कितना है 3. तो आपको पता है ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, somewhat like this. This is the line, this is y is equal to x plus 3, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, तो इस सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया गया है. तो भाई हम सेंटर का भी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं. क्यों, क्योंकि जो उसके अपोजिट पॉइंट होगा उसका रिफ्लेक्शन और सेंटर का रिफ्लेक्शन सेम ही होगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन, लेट मी ड्रॉ ऑन द नीट पेज. यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट आया क्या 5,0. ये हमारी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. ओके, और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट का हमको क्या लेना है, मैं सेंटर का ले रहा हूँ जानबूझ के रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट इजियर है हमारे लिए फाइंड आउट करना. तो सपोज इसका यहाँ पे ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन आया. ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर. सर्कल में अगर आपको किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है तो आप इस पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, सेंटर का, इसका भी आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये हमारे लिए आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये इसकी क्या हो गई इमेज, ये क्या हो गया आपका मिरर. दिस लाइन, दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज एक्टिंग एज अ प्लेन मिरर. तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी. तो ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है ये किस पॉइंट से पास कर रही है 5,0 से, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है. तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस a by b. So here a is 1 and b is -1. तो स्लोप कितना आ जाएगा 1. तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्लोप इसका हो जाएगा m इज इक्वल टू -1. तो कैसे फाइंड किया हमने, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की कंडीशन क्या होती है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1. तो पहले लाइन का स्लोप आया 1, तो दूसरे का क्या होगा m2 इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1. अब इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ये लाइन 5,0 से पास कर रही है और उसका स्लोप कितना है -1. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1.4, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो y1 कितना है 0, m कितना है इसका -1, और x कितना है इसका 5. तो क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5. ये इसकी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5. ठीक है, अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ. बेसिकली हमको ये पॉइंट चाहिए, और पॉइंट क्या होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है. तो मैं यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल टू दिस लाइन मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू दिस. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. और मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए.
अब ये लाइन देखिए कहाँ से पास कर रही है, 5,0 से पास कर रही है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के क्या है, पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका स्लोप हम लोग ने ऑलरेडी निकाला चुका है, दैट इज 1। तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई 1 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस 0, स्लोप इज 1, स्लोप इज 1 एंड इट इज x माइनस 5। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 5, y इज इक्वल टू x माइनस 5। अब मैं एक लाइन और लेता हूं जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, इमेज से पास करेगी, और ये लाइन भी जो होगी, ये ब्लू वाली लाइन भी होगी इस ब्लैक और इस रेड लाइन के क्या होगी, पैरेलल। ऑल दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल, आई हैव ड्रॉन पैरेलल लाइंस। तो देखिए यहाँ पे दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। पैरेलल है, तो देखिए इनके सी इट्स एब्सोल्यूट टर्म्स, इनके एब्सोल्यूट टर्म देखिए, पहले लाइन का एब्सोल्यूट टर्म आया है -5, इस लाइन का एब्सोल्यूट टर्म आया है कितना, 3। तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके एब्सोल्यूट टर्म किस में होते हैं, उसके एब्सोल्यूट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। दो या दो से ज्यादा लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनमें आने वाला एब्सोल्यूट टर्म, व्हाट इज एब्सोल्यूट टर्म, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस सी इज द एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म किस में होते हैं, आपके एपी में होते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, थर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये -5 एब्सोल्यूट टर्म, इसका एब्सोल्यूट टर्म कितना है, 3, तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम सेकंड टर्म अज्यूम कर सकते हैं। और एपी के दो टर्म अगर हमको पता है तो हम उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू 8। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 8। सेकंड टर्म आपका 3 है, तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 8 + 3 11। और जैसे कि ब्लू वाली लाइन भी पैरेलल है इन दोनों के, तो इनका स्लोप तो बराबर रहेगा। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमको स्लोप बराबर रखना है, लाइन पैरेलल है, और एब्सोल्यूट टर्म एपी का थर्ड टर्म होगा, दैट इज इक्वल टू 11। 8 + 3 इज इक्वल टू 11। So now see this point, suppose this point to be P, is basically the intersection of this line and this line. इन दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये लाइन क्या निकाला गया था भाई, y इज इक्वल टू -x + 5, ठीक है। इसकी तो इक्वेशन हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है, इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, सॉरी, y इज इक्वल टू x + 11। दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पा जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8। y की वैल्यू 8 होगी, तो 8 इज इक्वल टू -x + 5, ओके। तो x इज इक्वल टू 5 - 8 दैट इज इक्वल टू -3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, इमेज आ गई है हमारे पास, और वो इमेज क्या है, इमेज क्या है, -3,8। दिस इमेज इज -3,8, ओके। तो इस पॉइंट का जो लोकस है वो हमको दिया हुआ है, और वहां से हमको g² + f² x² + y² + gx + fy + c दिया हुआ है, वहां से हमको कंपेयर करना है। और लोकस किसके फॉर्म को दिया गया है, सर्कल दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, यहाँ पे भी सर्कल बन रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, सर्कल था, जिसका सेंटर का हमने इमेज निकाल लिया, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नेक्स्ट पेज। तो देखिए सेंटर, ये सर्कल है, सेंटर का क्या है, बेसिकली सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और इसकी रेडियस कितनी है, 5, क्योंकि हमने पहले निकाला है। इसकी इमेज है तो रेडियस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे विद सेंटर -3,8, विद सेंटर -3,8 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। तो कैसे लिखते हैं, आपको पता है सेंटर रेडियस फॉर्म x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और यू कैन से रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज h, दिस इज k, so this is going to be x + 3 whole square plus y - 8 whole square is equal to 25. Solve this equation. We are going to get x² + 9 + 6x plus y square plus 64 minus 16y minus 25 is equal to 0. This is x square, not q. यहाँ से क्या हो गया, x² plus y square, 6x है यहाँ पे, 6x माइनस कितना है, 16y, एंड द एब्सोल्यूट टर्म जो हमारे पास है वो है 64
प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, लोकस आ गया। और लोकस हमको दिया भी हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही चीज है, एक हमने फाइंड की है, एक हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं, यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो g की वैल्यू आती है 6, f की वैल्यू आती है कितनी, -16, और c की वैल्यू आती है 64 प्लस 9 73, 73 माइनस 25, और हमको इन्हीं की वैल्यू निकालनी है g प्लस f प्लस c। तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 48। तो ये कितनी हो जाएगी, 48, नो, g इज 6 प्लस f इज -16 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 6 54, 54 माइनस 16 इज इक्वल टू 38। So your option B is correct. Your option B is correct. Write down with me the next question. Very जल्दी करेंगे. Question is, let A1, A2, A3 dash 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 be in AP. Be in AP and G1, G2 dash 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 up to Gn be in GP. If A10 is equal to G10 is equal to 3, then more than one options can be correct. A7 into A19 is an integer this is G19, this is not A। देखिए यहाँ पे एक AP दी हुई है और एक GP दी हुई है। AP का फर्स्ट टर्म A1 है, GP का फर्स्ट टर्म G1 है, और दोनों सीरीज की, दिस इज एन AP, दिस इज एन GP, दोनों के फर्स्ट टर्म हमको दिए हुए हैं और दोनों के 10th टर्म दिए हैं और आपस में दोनों बराबर है। और आपको ये ऑप्शंस चेक करने हैं कि A7 इंटू G19 इंटीजर है, A19 इंटू G7 इंटीजर है या नहीं है। So more than one options can be correct in this. Okay, very easy question. Simply you have to apply basic formulas of AP and GP. See, quickly I'm going to discuss its solution. See, देखिए फर्स्ट टर्म हमको AP में, AP की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म है A1 और यू कैन से A, ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए A10 कितना दिया हुआ है, 3। A10 is given as 3। जनरल फॉर्मूला क्या होता है AP का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A10 इज इक्वल टू 3 दिया है, तो आप ये जानते हैं अगर कॉमन डिफरेंस G है तो दिस इज बेसिकली A प्लस 9D इक्वल टू 3। A इज 2, तो 2 प्लस 9D इज इक्वल टू 3। So from here we can find out the value of D, that is 3 minus 2 upon 9, that is 1 upon 9। तो इस AP का हमको क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। सिमिलरली इस GP की भी बात कर सकते हैं हम लोग। इस GP का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इज फॉर GP वी आर टॉकिंग अबाउट, GP का फर्स्ट टर्म है 2 और 10th टर्म इसका भी कितना है, 3। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज बेसिकली A इंटू R टू द पावर N माइनस 1। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, G10 आपको 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू N माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9, और R टू द पावर 9, A कितना दिया है आपको 3/2, तो यहां से R कितना आ जाएगा, 3/2 होल टू द पावर 1/9, 3/2 होल टू द पावर 1/9। तो हमारे पास GP का क्या है भाई, कॉमन रेशियो है, AP का क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको ऑप्शंस चेक करने हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू चेक द ऑप्शंस, व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। सो वेट, कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1/9, and common ratio is coming out to be 3/2 whole to the power 1 upon 9। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है आपका A7 इंटू G19।
See, we can write this as A1 plus 6D, and this is G19. G19 is basically G1, that is first term into R to the power 18. A1 की वैल्यू आपको शायद 2 दी हुई है, प्लस D की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 1/9, तो 2 plus 6/9. And here you have G1 is also 2, G1 is also 2, and R कितना है आपके पास 3/2 की पावर 1/9 होल टू द पावर 1 अपॉन होल टू द पावर 18. तो कितना हो जाएगा 2 plus 2/3 into 2, और ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर. तो सिंपली ये दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8/3 into 2 into 9/4. ये हो जाएगा 3 या 4, इट इज गोइंग टू बी 12. तो 12 है, और 12 अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है. तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है. सिमिलरली वी कैन चेक अदर ऑप्शंस आल्सो. इस हम और सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, दैट इज बी को भी चेक कर सकते हैं, सी को भी चेक कर सकते हैं, और डी को भी चेक सकते हैं. तो यहाँ से आप देखिए A19 into G10 हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसको भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे नॉन इंटीजर बोला है, A19 कितना हो जाएगा 2 plus 18D, 2 plus 18D, और G कितना हो जाएगा 2 दिया हुआ है, और R to the power कितना हो जाएगा 9. तो 2 plus 18/9, then you have 2, then you have R, 3 to the power कितना है पावर 1/9 है, 1/9 तो 3/2 ही हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 9 2 18, 36/9 into 2 into 3/2. तो दिख रहा है यहाँ पे ये 3/3, ये 3 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये भी आ रहा है 12. तो ये भी क्या है आपका इंटीजर है. तो ये जो भी ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है.